हे चाम्स, हाउ आर यू ऑल? सब मजे में? ओके राइट। आज क्लास 12 के लिए, कौन से क्लास के लिए? क्लास 12 के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब ये करते हैं मजा भी आ जाता है यार। मतलब लाइक कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ओके, पर मैं आपको थियरिटिकल आराम से बता देंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। आप बिना कंफ्यूजन को इसको समझ सकते हो, राइट? सो यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब टेस्ट क्या होता है? टेस्ट इज नथिंग बट, देखिए आपको एग्जाम्स होते हैं, राइट? एग्जाम्स क्यों करते हैं? मतलब आपका नॉलेज कितना है, राइट? आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपका एग्जीक्यूशन लेवल क्या है, वो पता करने के लिए आपको टेस्ट करा जाता है। और उसके बाद मेजरमेंट भी होता है। मेजरमेंट इन द सेंस उसको करेक्शंस करके आपको ग्रेडिंग दिया जाता है, राइट? सो इवन इन स्पोर्ट्स में भी टेस्ट होता है। टेस्ट क्यों होता है? टेस्ट होने से आप हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल में स्पीड ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है। टू फाइंड आउट द फिजिकल कंपोनेंट इन एन इंडिविजुअल एट द बेस्ट लेवल, ओके, उसे उसके लिए किया जाता है टेस्ट। एंड टेस्ट करके छोड़ने से हमें पता चलेगा क्या? टेस्ट करके उसको मेजर करना चाहिए, क्योंकि देखने से एक दिखेगा, जब रिजल्ट आता है ना तब एक दिखेगा। कभी कभी होता है ना, हाँ, अरे यार मैं तो एग्जाम बहुत बेकार लिखा हूँ बोल के समझते हैं, पर क्या होता है रिजल्ट आते ही हम जो एक्सपेक्ट करें उससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, राइट? कैसे पता चलेगा कम मार्क्स है या ज्यादा मार्क्स है? मेजर करने से, राइट? सो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से? फिजिकल एजुकेशन से। सो चैप्टर नंबर है 6। सो हम देखने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स देखने वाले हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 6 है। ओके राइट। एंड फॉर द क्लास, कौन सा क्लास है? क्लास 12। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले यार, आराम से मस्ती मजे करते हुए प्रिपेयर होते रहिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। अगर कोई टेंशन है तो हम एजुकेटर्स को दे दीजिए वो टेंशन, आप बिंदास होके एग्जाम लिखिए, राइट? सो मेरा नाम है आसिफ इकबाल, राइट? मेरा नाम है आसिफ इकबाल एंड मैं 2011, कब से? 2011 से फिजिकल एजुकेशन टीच कर रहे हैं यार। सो दिस इज माय 10th ईयर ऑफ टीचिंग। सो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसा भी क्वालिफाई हो चुके हैं, दैट टू इन फिजिकल एजुकेशन। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, बैचलर्स भी कंप्लीट हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में कंप्लीट करे हैं? मैं फिजिकल एजुकेशन में कंप्लीट करे हैं, राइट? सो इसी के साथ मैं कोचर्स वाला कोर्स भी करे हैं, जो कि NS NIS एथलेटिक्स। ओके, so this is a certificate course. I am a national medalist, marathon runner and motor skill trainer भी हूँ। ओके, so all mix हूँ। so full fledged sports teacher हूँ and full fledged sports person भी हूँ, right? so देखिए अनअकैडमी पे आने से आपको क्या फायदा होने वाला है यार। देखिए हर चीज के लिए कुछ ना कुछ फायदा तो होने ही वाला है। सो अनअकैडमी पे आने से क्या फायदा होने वाला है? लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं कंप्लीटली। आप जब चाहे तब क्लासेस सुन सकते हो। ओके, मतलब कंप्लीटली लाइव सेशंस होने वाले, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जब चाहे जब देख सकते हो। ओके, अपने घर बैठे क्लास अटेंड कर सकते हो। एंड आप कौन से टाइम को चाहे वो टाइम को, लाइव चाहे तो लाइव आ सकते हो। लाइव देखने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख ले सकते हो। अगर आपको लाइव में समझ में नहीं आया, इफ यू वांट टू सी द सेम क्लास रिपीटेडली फॉर 2-3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तभी भी आप कम देख सकते हो। जितने बार बोलते उतने बार देख सकते हो, जितने कोर्सेज चाहिए उतने कोर्सेज देख सकते हो उतने बार। एंड कंप्लीटली टॉप एजुकेटर्स रहने वाले हैं आपको अनअकैडमी पर। ऐसा कोई लाइक आ गया क्लास बता रहा है ऐसा नहीं, कंप्लीटली प्रोफेशनल्स मिलने वाले हैं अनअकैडमी पे आपको। एंड पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ऐसे नहीं कि थोड़ा करेंगे तो छोड़ देंगे ना। आपको कितने यूनिट्स है वो सारे यूनिट्स, एंड आउट ऑफ द यूनिट्स भी थोड़ा कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि आप आउटसाइड द बॉक्स खड़े हो जाए, राइट, फ्रॉम योर पीर ग्रुप। एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाला है एवरी थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन। हर थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन आप लोग को पक्का डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है, जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर है। ऐसे नहीं कि सेशन 1, 2 एंड 3 या 4 में आपको डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं या कुछ पेंडिंग डाउट्स हो गए, देन 3 और 4th सेशन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एंड लाइव टेस्ट सीरीज भी होने वाला है, मतलब आपको टेस्ट भी लिया जाता है।
एंड आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में आता है। किस में आता है? पीडीएफ में। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन हिंदी बट माई कंटेंट विल बी इन इंग्लिश। इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, ओके, कंटेंट इंग्लिश में रहेगा पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहने वाला है। एंड आंसर राइटिंग सेशंस भी होगा, राइट। टुडे इज सितंबर 30। आज क्या है? सितंबर 30 है। आज भी आपको टेस्ट राइटिंग सेशंस मिलने वाले हैं, राइट। एंड मेंटरिंग एंड गाइडशिप, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़े उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, तो आप एजुकेटर्स के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो, ओके, राइट। सो अनअकैडमी पे आने से जो कैसे आना चाहिए, अनअकैडमी पे आने से आपको डेली प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड लाइव क्विजेस भी मिलने वाले हैं, राइट। वेदर इट मे बी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इवन इन फिजिकल एजुकेशन में भी, ओके, राइट। सो अगर आप फिजिकल एजुकेशन के कोई भी डाउट्स पूछना चाह रहे हो देन डायरेक्टली कम टू अनअकैडमी एंड चेक इट आसिफ इकबाल, ओके। आसिफ इकबाल चेक करने से आपको मिल जाएगा। अनएजुकेटेड ऐप पे मैसेंजर एक रहता है, उसे मुझे मैसेज कर दीजिए, ओके, राइट। एंड देखिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस में आपको मनी पे करते से पहले आपको एक रेफरल कोड, अगर इफ यू हैव एनी रेफरल कोड बोल के पूछा जाएगा। अगर हाँ रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, हाँ मेरे पास रेफरल कोड है बोल के AI16 मार दीजिए, ओके। AI आसिफ इकबाल 16 मारने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, समझिए हो ना, राइट। सो लेट्स देखिए ऐसे आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप पीई का कौन सा भी कोर्स ले लियो तो ऐसे दिखाई देगा, ओके। कोर्स का नेम, उसके बारे में थोड़ा कितने लेसन्स होने वाले हैं एंड कब एंड हो रहा, कब स्टार्ट हो रहा है वो पता चलेगा। एंड एक कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा एंड इसके बारे में डेट्स एंड टाइमिंग्स, दिस इज द डेट ओवर हियर एंड दिस इज द टाइम ओवर हियर, टाइम भी रह जाएगा आपको इसमें, ओके, राइट। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो दिस इज फॉर 45 मिनट्स, ओके, राइट। सो अनअकैडमी पे आने पे लिए आपको 5 प्लान्स मिल रहे हैं यार, एक नहीं दो नहीं, कंप्लीटली कितने 5 प्लान्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 का एक न्यूली ऐड हो गया। सो व्हाट आई प्रीफर यू, देखिए आप 12 मंथ्स का तो ले लीजिए या नहीं तो 24 मंथ्स का तो भी ले लीजिए, राइट। इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, इसको आपको 58% डिस्काउंट मिलेगा। इससे कंपेयर करें तो यू नीड टू कंपेयर विद दिस फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 24 मंथ्स, समझ गए हो ना। तो एट द एंड आप प्लान सेलेक्ट करते हो ना, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का प्लान, यहाँ पे आप रेफरल कोड डाल देना चाहिए। क्या बोल के डालना चाहिए? AI16, मत भूलिए, आसिफ इकबाल 16, 4 4 16, राइट। डोंट फॉरगेट टू गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद पे टू प्रोसीड मार दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा, ओके। सो आज एज आई टोल्ड यू, आज हम देखने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट, MEASUREMENT, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, राइट। ये देखने वाले हैं। सो जो कि यूनिट नंबर 6, कौन सा यूनिट का है यार? यूनिट नंबर 6, ओके, यूनिट नंबर 6 फॉर द क्लास 12, राइट। देखते हैं तो हम क्या देखने वाले हैं इसमें। हम 4 टेस्ट देखने वाले हैं। कितने टेस्ट देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू चेक 4 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है? ओके, फर्स्ट टेस्ट इज फॉर द जनरल मोटर फिटनेस। क्या है? जनरल मोटर फिटनेस, दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्ट। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, measurement of cardiovascular, right, cardiovascular fitness। थर्ड टाइप क्या हो गया है? थर्ड टाइप इज फॉर द computation of fitness index, okay, computation of fitness index, okay। एंड फोर्थ वाला होने वाला है, फोर्थ वन विल बी द रिकी एंड जोन्स, रिकली एंड जोन्स, राइट। ये 4 टेस्ट देखने वाले, कोई कंफ्यूजन नहीं यार, ओके। कितने टेस्ट देखने वाले?
4 टेस्ट। कौन कौन सा? जनरल मोटर फिटनेस 1, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस 2, कॉम्पिटिशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स 3, रिकी एंड जोन्स 4। राइट, कितने टेस्ट देखने वाले हैं? 4 टेस्ट देखने वाले। यहां तक तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सो ये टेस्ट में क्या होगा, देखिए आपको 4 यूनिट्स रहेंगे। नॉर्मली आपको बुक लैंग्वेज में बता देते हैं 4 यूनिट्स में क्या होंगे, सब यूनिट्स रहेंगे। राइट, मतलब यूनिट का नाम रहेगा, उसमें कौन कौन से लेसन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले वो बताते हैं। यहाँ पे टेस्ट का नाम दिया जाएगा, टेस्ट के नाम में वो टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा। देखिए फॉर मैथ्स होगा, अरे यार आपको मैथ्स यूनिट 6 का होगा, यूनिट 6 में एमसीक्यूज होंगे या नहीं, एमसीक्यूज के थ्रू होगा या नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू होगा या नहीं तो मैच द फॉलोइंग के थ्रू होगा या वन वर्ड आंसर में होगा या 2 वर्ड आंसर्स में होगा या नहीं तो 2 मार्क्स के लिए होगा, 5 मार्क्स के लिए होगा, ये ऐसा बताया जाएगा ना। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से लिए जाते हैं, वेदर इट इज फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट आंसर्स या वन लाइन आंसर्स, ऐसे होते हैं ना। सेम उसी तरह इसमें भी होते हैं। तो आपका टेस्ट कैसे लिया जाता है? ओके, यूनिट नंबर 6 में आपको ये यूनिट से लिया जा रहा बोल के बोल रहे हैं। राइट, यूनिट नंबर 6 में आपका टेस्ट होगा। तो कौन से फॉर्मेट में होगा, whether it may be fill in the blanks, whether it may be choose the correct answer, कौन सा भी हो सकता है। तो उसी तरह जनरल मोटर फिटनेस में आपको क्या क्या आने वाले हैं। ओके, जनरल मोटर फिटनेस में आपको आने वाले हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। राइट, कौन सा आने वाला है? ओके, सीक्वेंस के ऑर्डर्स में देखो, 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, देन उसके बाद आएगा 60 मीटर्स रन और वॉक, देन उसके बाद में आएगा सिट एंड रीच। राइट, देन उसके बाद में आ गया पार्शियल कलप्स, देन उसके बाद में आएगा पुशअप्स। ये किसके लिए पुशअप्स? बॉयज के लिए होगा। देन उसके बाद आएगा पुशअप्स पर मॉडिफाइड। ओके, मॉडिफाई पुशअप्स, सो यू कैन गेस इट आउट, दिस इज फॉर द गर्ल्स। देन उसके बाद में आएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ओके, समझ गए हो ना? पार्शियल कर्ल अप्स, दिस इज पार्शियल कर्ल अप्स। ओके, पार्शियल कर्ल अप्स। उसके बाद में आ गया है पुशअप्स। ओके, उसके बाद में आ गया है मॉडिफाइड पुशअप्स, दिस इज पार्शियल कर्ल अप्स, पुशअप and modify push-ups for girls, this is for boys and this is for girls। then उसके बाद में आ गया standing broad jump। ओके, दिस इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, सेम लॉन्ग जंप की तरह ही होता है। ओके, इसको आगे मैं समझा दूंगा। राइट, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका सेकेंड टेस्ट होगा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियो मतलब क्या है? हार्ट है। ओके, हार्ट के बारे में हमारा फिटनेस लेवल्स क्या है हम पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें सिर्फ 2 ही हो गए। सो हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, एक वाला हो गया हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, नेक्स्ट वाला हो गया ओके रॉकपोर्ट टेस्ट, रॉकपोर्ट टेस्ट। राइट, सो इसमें हमें जनरल एक इंडिविजुअल का जनरल मोटर फिटनेस पता चलेगा, इसमें हमें एक इंडिविजुअल का हार्ट का कैपेसिटी पता चलेगा। ये वाला कंप्लीट फॉर्मूलास के साथ होता है। ओके, आज के क्लास में मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं प्लेस पे बता दिया हूँ। किस पे बता दिया हूँ? प्लेस पे बता दिया हूँ। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलास। ओके, अगर आप प्लेस पे आना चाह रहे हो तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना चाहिए? मेरा रेफरल कोड यूज करना चाहिए AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो नेक्स्ट वाला आएगा रिकी एंड जोन्स टेस्ट। रिकी एंड जोन्स टेस्ट में क्या होगा? रिकी एंड जोन्स टेस्ट में भी दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। ओके, किसके लिए होगा? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी 8 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट? देयर विल बी 8 टेस्ट। ओके, कौन कौन से टेस्ट होने? चेयर स्टैंड टेस्ट। ओके, चेयर स्टैंड टेस्ट मतलब चेयर पे बैठ के खड़े हो जाना है। ओके, मतलब स्क्वैच करते हैं ना हम, सेम उसी तरह। देन पार्शियल आर्म कर्ल्स।
पार्शियल आर्म कर्ल्स, ओके। देन उसके बाद में आता है चेयर सिट एंड रीच। क्या आता है? चेयर सिट एंड रीच, मतलब चेयर पे बैठना है, ओके, एंड बेंड होके रीच होना है किसको? टो को। बैक स्क्रैच टेस्ट, ओके, बैक स्क्रैच टेस्ट। उसके बाद में आता है 8 फुट टेस्ट, ओके, 8 फुट अप एंड टेस्ट, फुट अप एंड टेस्ट, ओके। देन उसके बाद में आपको आ जाएगा लास्ट वाला 6 मिनट्स वॉक एंड रन, वॉक और रन। देखिए राइट, सो हम कितने टेस्ट देखने वाले हैं? 4 टेस्ट देखने वाले हैं। पहले वाला होना है जनरल मोटर फिटनेस, सेकंड वाला होता है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, नेक्स्ट वाला होता है कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स, देन लास्ट वाला होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए रिकी एंड जोन्स। सो एक 4 टेस्ट में आपको जनरल मोटर फिटनेस में 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट रन, ओके, 600 मीटर्स, ये वाला हो गया 600 मीटर्स, ओके, 600 मीटर्स वॉक एंड रन, देन सिट एंड रीच, देन पार्शियल कर्ल-अप्स, देन पुशअप्स, देन मॉडिफाई पुशअप्स, देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये सारे टेस्ट होंगे, किसमें होंगे? जनरल मोटर फिटनेस में। नेक्स्ट वाला आता है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। इसमें क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में हार्डवर्क स्टेप टेस्ट एंड रॉकफोर्ट टेस्ट, सिर्फ 2 ही होंगे, ये 2 ही होंगे, ओके। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स, ये पूरा आपको थ्योरेटिकल, मतलब आपको हाइट एंड वेट लेना है, उसके बाद थोड़े फॉर्मूलाज दिया गया उसके हिसाब से कर लेना होगा, तो इसे हम नहीं देखेंगे, ओके, आज के क्लास में नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट वाला है रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन, अगर टाइम रहने से ये 2 देखेंगे, ये वाला भी देखेंगे, रिकी एंड जोन्स, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, ओके। इसमें क्या आने वाला है? चेयर स्टैंड, ओके, पार्शियल कर्ल अप, ओके, partial arm curl-ups, okay, then आता है sit and reach, then back scratch, 8 foot up test and sit and, okay, 6 minutes walk and run। so अब देखेंगे हम कौन सा देखेंगे, let's check it out now, okay। कौन सा? जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, राइट, दिस इज अ फर्स्ट टेस्ट, ये वाला हो गया फर्स्ट टेस्ट। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? 50 मीटर्स, क्या देखने वाले हैं? 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट, ओके, 50 मीटर्स। अब हम क्या देखने वाले? जनरल मोटर फिटनेस में GMFT, ओके, GMFT स्टैंड्स फॉर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ओके। राइट, the ink, right, जनरल, देखिए GMFT जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, इसमें हम क्या देखने वाले? 50 मीटर्स, ओके, स्टैंडिंग स्टार्ट, समझ गए? तो इसमें क्या होता है? इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें एक स्टैंड, ओके, राइट, 50 मीटर्स में क्या होता है? राइट, 50 मीटर स्टैंडिंग, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में क्या होता है, जो कि जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में फर्स्ट वाला है, ओके। जनरल मोटर फिटनेस है, GMFT स्टैंड्स फॉर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ओके, समझ गया हो ना? जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, राइट। सो इसमें क्या होगा? इसमें एक स्टार्टिंग लाइन होगा, क्या होगा? एक स्टार्टिंग लाइन, ओके, दिस इज अ स्टार्टिंग लाइन, ओके, एंड दिस इज अ फिनिश लाइन, समझ गए हो ना? ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, ओके, स्टार्ट लाइन हो गया, फिनिश लाइन हो गया। तो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन, सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 50 मीटर्स। कितना हो गया है? 50 मीटर्स। सो एक इंडिविजुअल क्या करना है? स्टैंडिंग में पोजीशन, स्टैंडिंग रेडी पोजीशन रहता है ना, ऐसे बेंड होके, मतलब फ्लोर ग्राउंड के ऊपर हैंड्स लगाने वाला, नीस लगाने वाला नहीं, ऐसा बेंड होके हम रेडी रहते हैं ना, 1 2 3 बोलते भागते से पोजीशन में रेडी रहते हैं ना, बेंडिंग, थोड़ा बेंड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड
स्टैंडिंग स्टार्ट। तो ऐसे ये रेडी पोजीशन में होना है एंड जैसे सर विजिल जाता है फटक से भागना है। ओके, कैसे भागना है? फटक से भागना है। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टार्ट। तो कितना कवर करना है? 50 मीटर। सो नॉर्मली क्या होता है पता है? 7 to 9 सेकेंड्स। ओके, 7 to 9 सेकेंड्स में टेस्ट फिनिश करना होता है। राइट, कितने सेकेंड्स में? 7 to 9 सेकेंड्स में फिनिश। मतलब इवन 20 सेकेंड्स में भी जा सकते हो, बट नॉर्मली ओके, नॉर्मली 7 to 9 सेकेंड्स में रेस फिनिश हो जाता है। राइट, सो 50 मीटर, दिस इज ऑल अबाउट 50 मीटर स्टैंडिंग। आराम से हो गया ना, कुछ नहीं, स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन को आ जाना है। जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड में आ जाना चाहिए। दैट बस यू नीड स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा होता है? स्टैंडिंग वाला। बस स्टार्ट होना है, फिनिश करना है, दैट्स इट। दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। ओके, सेकंड टेस्ट क्या होता है? ओके, सेकंड टेस्ट, सेकंड, ओके, वन सेकेंड, जस्ट में मूव ऑन। ओके, सेकेंड टेस्ट क्या होता है? सेकेंड टेस्ट इन द जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। सेकेंड जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में सेकेंड टेस्ट कौन सा हो गया है? सेकेंड टेस्ट इज गोइंग फॉर 600 मीटर्स। वॉक और रन, आप वॉक भी कर सकते हो या रन भी कर सकते हो, बट आपको अगर परफॉर्मेंस मार्क्स ज्यादा चाहिए तो फटाफट रन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फटाफट रन करना चाहिए। सी, दिस इज द ट्रैक। आपका रनिंग ट्रैक होता है ना, सो नॉर्मली यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, ट्रैक दो प्रकार के होते हैं। इट मे बी 200 मीटर्स और इट मे बी 400 मीटर्स। राइट, 200 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट वी विल सी फॉर 200, देन वी विल सी फॉर 400। देखिए 200 मीटर्स का ट्रैक है यार। 200 मीटर्स के ट्रैक में आपका टारगेट डिस्टेंस क्या है? 600 मीटर्स। सो व्हाट वी नीड टू डू? 200 मीटर्स का ट्रैक रहने से वी नीड टू गो फॉर 3 राउंड्स। 3 200 कितना हो गया? 600। सो 200 के लिए कहां से स्टार्ट करना है? वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। So we need to go for one round, एक राउंड को जाना है, right? We need to go for one round, which is equal to 200 meters, and then we need to go for the second round. Second round को भी जाना है, like this. Second round, go for a second round. फिर फर्स्ट राउंड को 200 मीटर्स कवर हुआ है, सेकेंड राउंड को फिर से 200 मीटर्स कवर हुआ है यार। फिर थर्ड राउंड को जाना है। लेट्स मूव ऑन फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को जाने से क्या होगा? फिर 200 मीटर्स कवर होगा। कितना कवर हो गया है पूरा बताइए? यस, यूर गेसिंग इज राइट। सो ये हो गया है 600 मीटर्स। अगर ये 400 मीटर्स, दिस इज फॉर द 200 मीटर्स ट्रैक, ये 200 मीटर्स के लिए ईच राउंड कंसिस्ट ऑफ 200 मीटर्स, सो 3 200 इक्वल्स टू 600। सो आवर टेस्ट इज कंप्लीटेड। अगर हमारा ट्रैक हो गया 400 मीटर्स, 400 मीटर्स हो गए तो क्या होगा? सो वी नीड टू गो फॉर 1.5 राउंड। कितने राउंड्स को? 1.5। हियर वी वेंट फॉर 3 राउंड्स। क्यों 1.5 राउंड? 200 के लिए 3 राउंड्स होगा, 400 के लिए कितना होगा? 1.5 राउंड। सो 1.5 राउंड कितना जाना है? 1.5 राउंड। सो वी आर टू स्टार्ट फॉर हियर 400 मीटर्स ट्रैक पे वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, यहां से स्टार्ट करना है, राइट, यहां से स्टार्ट करना है। दिस इज द, सो टेक वन राउंड। टेक वन राउंड होने से क्या हो गया? 400 हो गया, राइट। यहां से देखिए स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड दिस इज 400। नाउ आई नीड टू कवर 200 मोर। यहां से यहां तक कितना हो गया? 200। सो 400 प्लस 200 कितना हो गया है? 600। क्लैरिटी आ गया है ना? सो वी नीड टू रन अगेंस्ट द टाइम। कितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम। So you can do it from 110 seconds. Okay, 110 seconds, 110 seconds से लेके 160 seconds में फिनिश कर सकते हो नॉर्मली। इन जनरल केसेस आई एम स्पीकिंग अबाउट, समझ गए हो ना? इन जनरल केसेस में क्या होता है? 110 मीटर से लेकर 110 सेकेंड से लेकर, दिस इज इन सेकेंड्स, सो लेस देन 2 मिनट्स टू लेस देन 3 मिनट्स। So 110 is equals to 1 minute, okay, 1 minute 50 seconds. That's it now.
160 इक्वल्स टू 2 मिनट्स, ओके 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स। यार इससे ज्यादा तो जाना तो बहुत बेकार हो जाएगा यार। कितना भी वीक हो आराम से कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या हो गया, स्टैंडिंग, ओके स्टैंडिंग स्टार्ट 50 मीटर्स का हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, 600 मीटर्स वॉक और रन का हो गया। अब नेक्स्ट वाला थर्ड वन आता है सिट एंड रीच। क्या आता है, सिट एंड रीच, राइट। सिट एंड रीच अब हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके थर्ड वाला क्या आता है, सिट एंड रीच, ओके ये स्लाइड आपको दिमाग में रहना चाहिए यार। There will be 4 kinds of test. One is general motor fitness, second one is measurement of cardiovascular fitness, third one is composition of fitness index, fourth one is Ricky and Jones. 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। 4 प्रकार के टेस्ट में now we are going to see the first test. कौन सा देख रहे हैं हम, we are checking the first test, okay जो कि जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, right general motor fitness test. This one we have finished, this one we have finished. Now we are going for the sit and reach, third वाला टेस्ट पे जा रहे हैं हम, ओके राइट। सिट एंड रिच, सिट एंड रिच में क्या होगा, ये भी बहुत ही सिंपली होता है यार। इसमें फिजिकल एक्टिविटी का काम कुछ नहीं होता है। देयर विल बी वन बॉक्स, क्या होता है, देयर विल बी वन बॉक्स, ऐसे बॉक्स होता है, ये वॉल को फिक्स कर देना चाहिए। वी नीड टू कीप इट टू द वॉल, दिस इज द वॉल, दिस इज द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर ऐसे एक स्केल होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज कॉल्ड एज एन स्केल, समझ रहे हो ना। दिस इज अ वॉल, क्या है, ये वॉल है, दीवार है, ये बॉक्स है। एंड सो आप क्या करना, सो यू नीड टू सिट लाइक दिस, सी these are your legs, okay these are your legs and this is your upper body, समझ गए हो ना, this is your upper body। तो आपके hands होते हैं ना, so you need to sit erect, you need to sit erect, आप erect sit हो जाना है। आपके hands को ऐसे स्ट्रेच करना है, ओके यहाँ पे आपके हैंड्स को ऐसे स्ट्रेच करने से एक ही जगह ऐसे लगाना चाहिए। वी नीड टू कीप इट, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे फिक्स, ओके मछली के ऐसा लगाना चाहिए, लगाकर सो आवर हैंड इज फिक्स्ड ओवर हियर। सो यहाँ पे रीडिंग क्या है, व्हाट इज द रीडिंग, फॉर एग्जांपल 3 इंचेस, राइट दिस इज अ स्केल। ये तो स्केल है ना, इतना बड़ा सा क्या है, स्केल है, इतना बड़ा सा स्केल है। सो 3 इंचेस। सो जब एग्जामिनर बोलते हैं ना, तो वी नीड टू बेंड फॉरवर्ड, वी नीड टू बेंड फॉरवर्ड। बेंड फॉरवर्ड करने से हाथ ऐसे रहेगा, तो हाथ भी फॉरवर्ड स्लाइड हो जाएगा, इज इट और नॉट, यहां तक आ जाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आ गया है 9 इंचेस। सो व्हाट इज योर परफॉर्मेंस हियर, 6 इंचेस, समझ गए हो ना, आपका परफॉर्मेंस हो गया है 6 इंचेस। सो आप ऐसे रहोगे, ऐसे हाथ लगाओगे, जब टेस्टर बोलते हैं आपको बेंड, तो ऐसे बेंड हो जाना है। तो यहां से यहां तक जो गैप ट्रैवल कर रहे हो ना थ्रू दिस टिप ऑफ द फिंगर, उसको रीडिंग में लिया जाएगा एंड आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा, राइट समझ गए हो ना। सो दिस इज हाउ सिट एंड रीच टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, हो गया, बहुत ही इजी है ना, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वाला टेस्ट कौन सा है, देखते हैं, ओके ओके नेक्स्ट वाला टेस्ट हो गया है हमारा पार्शियल कलप्स। पार्शियल कलप्स जो कि फोर्थ टेस्ट है ऑफ जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ओके हम ओनली जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं यार अब एज ऑफ नाउ, ओके। सो पार्शियल कलप्स में क्या होगा, आपको ग्राउंड होगा ना, देयर विल बी अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आप लेट जाना चाहिए। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाई डाउन। सो दिस आर योर टोस एंड दिस आर योर लेग्स, ओके ओके दिस इज योर अपर बॉडी एंड दिस इज योर हेड। थोड़ा फैंसी फैंसी है ना, राइट। सो आपके दिस इज द नॉर्मल पोजिशन, ओके। सो आप क्या ऐसे लेट जाना है, ओके। सेकेंड क्या करना है, सेम उसी मैट के ऊपर आपके लेग्स को ऐसे लगा देकर वी नीड टू बेंड आवर लेग्स,
एंड दिस इज द अपर बॉडी, राइट। हैंड्स को साइड्स में लगाना है, पॉकेट्स के पास साइड्स में लगाना है। कहां पे? पॉकेट के पास, हैंड्स टू बी नियर द पॉकेट। समझ गए ना? हैंड्स कहां पे रखना है? यहाँ पे पॉकेट के पास साइड में रख देना है। रखकर जब सर गो बोलते हैं ना, गो बोलते हैं, आपका अपर बॉडी होता है ना, सी these are your legs and this is your upper body, right? So ये upper body को ऐसे बेंड करना है, we need to bend our upper body like this, मतलब ऐसे सो के रहते हैं ना, we will be lying down like this, right? हम ऐसे lie down करते हैं, hands को साइड रखते हैं, so we need to up and go back। कहां तक आना है? ओनली दिस पार्ट तक, पूरा अपर बॉडी को आप लिफ्ट नहीं करना है, टिल द हिप नहीं करना है, ओनली सेंटर ऑफ द बैक तक। देखिए ऐसे हो ना, राइट, यू आर लाइक दिस, राइट, यू आर लाइक दिस, देन यू नीड टू कम ओनली हाफ, ओनली हाफ आना है, फिर चले जाना है, ओके। ऐसा कंप्लीटली डाउन तक नहीं आना है, ओके। आई विल ट्राई टू गिव लिटिल मोर क्लैरिटी थ्रू माय एक्सीलेंट ड्राइंग, ओके। दीज आर योर फुट, दीज आर योर लेग्स, ओके, ये आपके लेग्स है। तो ओनली 45 डिग्रीज को लिफ्ट कर दीजिए एंड हैंड साइड में ही रहेगा, ओके। एंड डाउन, कम टू दिस पोजिशन, दिस इज फर्स्ट पोजिशन, दिस इज द सेकेंड पोजिशन, अगेन यू नीड टू कम टू द फर्स्ट अगेन। सो 1 मिनट में आप कितने करते हो वो बोलते, सो मैटर करेगा। सो यू नीड टू फिनिश approximately 33 to 35 in 1 minute, समझिए हो ना? सो we have seen the 4 tests। 4 tests देखे, क्या क्या देखे? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर वॉक एंड रन, सिट एंड रीच वाला देखे हैं। नेक्स्ट वाला हो गया पार्शियल कलप्स, राइट, पार्शियल कलप्स भी हो गया। सो नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में 5th टेस्ट क्या है? 5th टेस्ट तो पुशअप फॉर बॉयज, ओके, पुशअप्स फॉर बॉयज। किसके लिए? पुशअप फॉर बॉयज। अरे ये इसके जगह तो बहुत मजा आ गया था यार। सो क्या हो गया? सो एक स्टूडेंट ने, जब मैं स्पेशल क्लास ले रहा था ना, व्हेन आई एम टेकिंग द स्पेशल क्लास, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, क्या बोला है? सर गर्ल्स के लिए बहुत इजी है, बॉयज के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो व्हाट डिड आई सेड? सो आई सेड दैट, अरे यार तो आप भी इजी कर लीजिए यार, फ्रॉक या स्कर्ट पहनने क्या चाहिए, आपको भी इजी हो जाएगा। तो वो बोला है कि नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ओके। सो ऐसे का सोच मत नहीं आना चाहिए। देखिए, इजी एंड डिफिकल्ट इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कैपेसिटी एंड फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, फिजिकल कैपेसिटी एंड फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी नॉट ओनली फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम एज टू एज। देखिए, 12 ईयर्स का एंड 15 ईयर्स का अलग रहेगा, इज इट और नॉट? 12 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स का अलग रहेगा, 12, 15, 20, 30 का अलग रहेगा, राइट, इज इट और नॉट? 20 to 30 के बीच में मैक्सिमम रहेगा, मतलब एक इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, मैक्सिमम रीच हो जाएगा, इज इट और नॉट? 15 ईयर से मैक्सिमम रीच होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। समझ लो ना? मतलब बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से दिया जाता है, इट्स नॉट सिंपली लाइक दैट। और एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी क्या है? देखिए, अगर आप लोग को ये सारे टेस्ट 12th क्लास में हो रहा है, सेम टेस्ट, सेम क्राइटेरिया के साथ क्या हम जाकर 4th क्लास या 2nd क्लास को लगा सकते हैं क्या? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल, मतलब नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट थिंक दैट अरे वो लोग के लिए इजी है, हमारे लिए हार्ड है। अरे यार, वो लोग के लिए वो हार्ड है, हमारे लिए ये हार्ड है। अगर यही टेस्ट एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को दिया जाता है तो आराम से कर लेगा, समझ रहे हो ना? सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। सो नेक्स्ट पे आ जाता है पार्शियल पुशअप्स में, ओके। राइट, सॉरी, पुशअप्स में आ जाता है। पुशअप्स में क्या करना है? सो यू नो, ग्राउंड एक होता है, आपके लेग्स को ऐसे प्लेस, ओके, दिस इज द हील पोजीशन, दिस इज द टोस, मतलब फिंगर्स, ओके, राइट, लेग्स ऐसे जाते हैं, राइट, दिस इज द लेग्स, ओके। आपका हिप जॉइंट एंड आपका अपर बॉडी
एंड आपका हो गया ये हेड. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू नीड टू कीप द हैंड्स लाइक दिस. हैंड्स ऐसे लगा देना है. सो दिस इज द नी, हिप, शोल्डर, हेड, हैंड्स. समझ गए हो ना? सो एक क्लैरिटी आ गया है आपको. सो एक इंडिविजुअल ऐसा पुशअप पोजिशन में रहना चाहिए. ओके, रहकर क्या करना चाहिए? अगेन सेम 1 मिनट तक करना चाहिए. कितनी देर तक? 1 मिनट में. सो द मैक्सिमम शुड बी 33 to 35. 33 से 35 आप कौन सा भी करते हो, देन यू आर वेरी नाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आपके एज के हिसाब से आपको स्ट्रेंथ अच्छा है. अगर कम है तो वी नीड टू इम्प्रूव दैट शिट. अगर ज्यादा हो गया है तो बंदोबस्त आप पार्टी कर लीजिए और मुझे भी बुलाइए. डोंट फॉरगेट, नॉट ए रिचुअल पार्टी, ओरिजिनल पार्टी. चीटिंग शाटिंग नहीं करना है. समझ गया हो ना? राइट. सो क्या हो गया? पुशअप. दिस इज एक किसके लिए होगा? बॉयज के लिए होगा. किसके लिए? बॉयज के लिए होगा. ओके, बॉयज के लिए होगा. नेक्स्ट वाला आता है 6th वाला टेस्ट. देखिए इसमें भी पार्शियल या मॉडिफाइड, पार्शियल या मॉडिफाइड पुशअप्स. सो दिस इज द ग्राउंड. सो गर्ल्स को क्या करना है? दिस इज द हील पार्ट. ये वाला हो गया हील पार्ट, ये वाला हो गया टो पार्ट. ओके, देन क्या करना है? दिस नीज. ओके, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल कम डाउन. ओके, नीज. एंड देन ओके, देन हिप. यहां पे आ गया है हिप. यहां से आ गया है आपका अपर बॉडी. ओके, दिस इज योर हेड अगेन एंड योर हैंड्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नील डाउन के पोजीशन में आकर पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर डूइंग द पुशअप्स इन नील डाउन पोजीशन. समझ रहे हो ना? एंड ये किसके लिए होता है? दिस इज फॉर द गर्ल्स. ये किसके लिए होता है? एक गर्ल्स के लिए होता है. बॉयज के लिए एंड गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ही डिफरेंस है यार. बॉयज एंड गर्ल्स हैव ओनली वन डिफरेंस, ज्यादा कोई नहीं. ओके, समझ रहे हो ना? बॉयज में क्या हो रहा है? बॉयज में नी को एयर में लगा रहे हैं. नी को कहां पर लगा रहे हैं? एयर में लगा रहे हैं. यहां पे क्या कर रहे हैं? नी को ग्राउंड प्ले प्लेस कर रहे हैं. ग्राउंड प्ले प्लेस कर दे रहे हैं. समझ गया ना? पुशअप्स एंड मॉडिफाई या पार्शियल पुशअप्स में क्या हो रहा है? नीज का प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. बॉयज के लिए नीज एयर में रह रहा है एंड गर्ल्स के लिए ये वाला नीज फ्लोर पे रह रहा है. दिस इज कॉल्ड एज एन मॉडिफाइड और द पार्शियल पुशअप फॉर द गर्ल्स. एंड बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंस हो गया. दैट्स द रीजन. डिफरेंस पहचानने के लिए ही, टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द push-up boys and modified push-up girls, I kept these two tests in a single slide. Okay, समझ गया हो ना? I hope you have everything gotten clarity now. Okay, next. Okay, जो भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, काइंडली यूज माय रेफरल कोड AI16 जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. ओके, एंड मुझे मिलता है क्रेडिट्स. Okay, even I will have an advantage as you are having if you use my referral code AI16. Right. So next वाला टेस्ट कौन सा है? Okay, next वाला हो गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. यार ये स्पीड से गए तो if you go with this speed हम only ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट ये एक ही कर सकते हैं. ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या होता है? एक लॉन्ग जंप पिट होता है. ओके, यू ऑल नो. उसके बाद एक लाइन सा बॉक्स होता है. राइट, ऐसे दो लाइंस होते हैं. राइट. सो नॉर्मली क्या करते हैं हम? वी विल बी कमिंग बाय रनिंग एंड कीप स्टैम्पिंग ओवर हियर एंड वी विल जंप लाइक दिस एंड वी विल लैंड इट हियर. फ्रॉम दिस कॉर्नर, कौन से? दिस कॉर्नर से ये कॉर्नर को मेजर किया जाता है. राइट. ये जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ना मैं, लॉन्ग जंप का कर रहा हूं. बट हमारा टेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर टेस्ट? ओके, लॉन्ग जंप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ब्रॉड जंप. लॉन्ग जंप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन
ब्रॉड जंप, समझ गए हो ना। लॉन्ग जंप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ब्रॉड जंप। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सो दिस इज द लॉन्ग जंप और द ब्रॉड जंप, ये वाला। सो हम क्या है, कौन सा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हम देखने वाले हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या लॉन्ग जंप नहीं, हम प्रीफिक्स कर देख रहे हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो यहाँ पे क्या होता है, ओके, विदाउट टचिंग दिस लाइन, ये लाइन को टच नहीं करे सर, टिल द एंड वी कैन कम एंड स्टैंड, टिल द एंड वी नीड टू स्टैंड हियर, यहाँ पर ही स्टैंडिंग करना है, यहाँ से रनिंग कर आके स्टैंड नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू रन एंड कम हियर एंड स्टैंड हियर एंड जंप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्ट कैसे होता है, नेक्स्ट बोलते हैं वी नीड टू कम एंड स्टैंड हियर एंड वी नीड टू जंप लाइक दिस, वी नीड टू जंप लाइक दिस, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे। सो द इन ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट्स का डिस्टेंस देखा जाता है। We will be checking the distance between this point to this point and giving you the distance, which will be helpful to score the marks or the grade. A grade हो, B grade हो, C grade हो, कैसे हो हमें पता चल जाएगा। So it depends upon the distance. It depends upon the distance. समझ गए हो ना। So लॉन्ग जंप के पिट पर लॉन्ग जंप का फ्रेम सेटअप पे ही हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं, राइट। उसके बाद आता है लास्ट टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में लास्ट टेस्ट आ रहा है जो कि 8th वाला हो गया, ओके 8th वाला हो रहा है जो कि है एजिलिटी, ओके एजिलिटी। जो डिस्टेंस शुड बी 4 into 10 meters, ओके। शटिल रन, देखिए शटिल रन मतलब क्या है, शटिल खेलते हो ना, शटिल खेलने पर क्या होता है, कॉक ऐसे होता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, इज इट और नॉट। इसलिए शटिल रन कहते हैं इसे, राइट। समझ गए हो ना। कॉक क्या होता है, ऐसे 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 करते रहेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड शटिल, ओके। इसलिए हम कहते हैं इसे शटिल रन। तो इसमें क्या होगा, एक स्टार्टिंग लाइन होगा, एक फिनिशिंग, ओके ओके, नॉट द फिनिशिंग लाइन, एंड लाइन, we can say it an end line क्योंकि we are not finishing, okay, this is the start line and this is the end line। so यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे okay, पहले ये बता दूं, ये डिस्टेंस जो है ना, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है यार, दिस डिस्टेंस इज 10 meters। कितना, द डिस्टेंस इज 10 meters। so when जब सर बोलते हैं स्टार्ट, then you need to run here and touch this line and come back। so 4 into 10 है ना, so what is our test, 4 into 10। now यहाँ पे हो गया 1 into 10। so again second time without stopping, अगर आप स्टॉप कर रहे हो या रेस्ट ले रहे हो तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। 2 into 10 हो गया, ओके ये हो गया 3 into 10। मतलब what do I mean to say over here is you need to go up to here and come up to here, makes a count 1 like that, going and coming back 2, going and coming back 3, going and coming back हो गया 4। so this is called 4 into 10, right। समझ गए हो ना, 4 into 10, right। out of 4 टेस्ट, हम आपके क्लास 12 यूनिट 6 में टोटल टेस्ट कितने हैं, 4 है। सो वी हैव डिस्कस्ड ओनली 1। देखिए इतना टाइम लगता है। सी इन प्लस में मैं क्या कर रहा हूं पता है, आई डिड इट प्रैक्टिकली आल्सो एंड आई मेड द स्टूडेंट्स टू डू इट प्रैक्टिकली। समझ लो ना, अगर आप प्लस पे आने से ये बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। प्लस पे आने से क्या होगा, आपको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ओके। सो आपको प्लान्स क्या मिलेगा, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, राइट। तो आप क्या करना चाहिए, 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जब भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट आएगा। समझ रहे हो ना, 12 मंथ्स या 24 का ले लीजिए। जब आप पेमेंट के जस्ट बिफोर आपको एक रेफरल कोड या नहीं तो कौन सा भी एक कोड पूछा जाएगा। जब आपको पूछा जाएगा ना, देन यू यूज दिस कोड AI16 आसिफ इकबाल 16, ऐसे करने से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कितना 10% डिस्काउंट, राइट।
सो आज हम क्या देखे हैं? टुडे वी हैव चेक्ड फॉर द जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। क्या देखे? जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। इसमें हम 8 टेस्ट देखे। व्हाट आर द 8 टेस्ट? वन इज द 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट, राइट। सेकेंड वाला हो गया है 800 मीटर्स, कितना? 800 मीटर्स वॉक और रन, राइट। नेक्स्ट क्या देखे हम? द नेक्स्ट टेस्ट इज सिट एंड रीच, सिट एंड रीच, ओके। फोर्थ वाला क्या देखे? पार्शियल कोलैप्स। फिफ्थ वाला क्या देखे? पुशअप्स फॉर बॉयज। सिक्स्थ वाला क्या देखे? मॉडिफाइड। ओके, पुशअप फॉर गर्ल्स, ओके। सेवेंथ वाला क्या हो गया? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एंड एट्थ वाला द फाइनल वन हो गया है 4x10 शटल रन। सो कितने टेस्ट? 8 टेस्ट हो गया। सो अब इस पे हम क्या बात करेंगे? मैं आपको अब तक क्या बता दिया हूं? हाउ टू डू दिस टेस्ट, ये टेस्ट को कैसे करें। एंड जब मैं प्लेस पे कैसे लिया पता हूं? प्लेस पे वन डे आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन एज आई डिड इट नाउ, वन डे टू डू इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कर रहा हूं यार, ओके। 2 सेशंस हुआ है इसको, ओके। ओनली एक टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 क्लासेस। वन इज एक्सप्लेनेशन जो कि अब मैं किया हूं, देन उसके बाद में आकर प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूं, तभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है ना, ओके। ऐसा फिक्स कर दिया फेविक्विक, ये जुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट जाएगा, मतलब समथिंग इज है ना फेविक्विक का या फेविकॉल का टैगलाइन, टूटेगा नहीं टूट जाएगा, समथिंग इज दैट, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ओके। सो लाइक इसमें आप क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं? ये टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि कौन सा फिजिकल कंपोनेंट, क्या पता चलेगा हमें? फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है? जो कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सारे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में क्या पता चलेगा? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लोअर बॉडी में क्या आता है? लेग्स आते हैं, इज इट और नॉट? मतलब राइट, सॉरी इट्स नॉट दिस, एक सेकेंड एक सेकेंड। फिफ्टी मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में हमें क्या पता चलेगा? स्पीड। क्या पता चलेगा हमें? स्पीड। ऐसे भागते हैं ना, फास्ट भागते हैं ना, तो हमें पता चलेगा स्पीड। क्या पता चलेगा? स्पीड। स्पीड इज वन ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स, समझ गए हो ना। फिर 800 मीटर्स वॉक एंड रन में हमें पता चलेगा एंड्योरेंस। समझ लो ना, एंड्योरेंस में कैसा पता चलेगा? मतलब अब बहुत, एंड्योरेंस क्या होता है? अगर कोई एक्टिविटी आप बहुत देर तक करते हो ना, को एनी एक्टिविटी, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम, जंपिंग, कौन सा भी अगर एक्टिविटी आप बहुत देर तक कर रहे हो, देन इट्स कम्स अंडर। डांस आप बहुत देर तक कर रहे हो, या नहीं तो एरोबिक्स आप बहुत देर तक कर रहे हो, देन इट्स कम्स अंडर एंड्योरेंस। 600 मीटर्स, दिस इज 600 मीटर्स, कितना? 600 मीटर्स, नॉट 8, 600 मीटर्स, ओके। 600 भी बहुत देर करना पड़ेगा, सो दैट बहुत देर कम्स अंडर, दैट बहुत देर कम्स अंडर एंड्योरेंस। सिट एंड रीच में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगा, राइट। पार्शियल कोलैप्स में क्या पता चलेगा? स्ट्रेंथ। किसका स्ट्रेंथ पता चलेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द अपर बॉडी which consist of chest and arms,
समझ लो, चेस्ट एंड आर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इज इट और नॉट? नेक्स्ट आता है पुशअप फॉर बॉयज। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड यार, क्या हो गया ये? ओके, स्ट्रेंथ पता, पार्शियल कलप्स में हमें टेस्ट पता चलेगा किसका, हमारे स्टमक का एंड लोअर बैक, जो हमारे बेल्ट लगाते हैं ना उसे ठीक थोड़ा ऊपर पता चलेगा। ओके, तो इसमें क्या पता चलेगा, इसमें भी हमें स्ट्रेंथ पता चलेगा। ओके, इसमें भी हमें स्ट्रेंथ पता चलेगा, बट इसमें हमें अपर बॉडी अपर बॉडी का स्ट्रेंथ पता चलेगा, जिसमें आता है चेस्ट एंड आर्म्स। समझ गया हो ना? देन आता है मॉडिफाई पुशअप्स में भी सेम फॉर द बॉयज के साथ अपर बॉडी का स्ट्रेंथ पता चलता है। ओके, अपर बॉडी जिसमें आता है हैंड्स एंड क्या आता है, चेस्ट। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ जो कि लेग्स। देन आता है 4x10 शटल एजिलिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन रैपिडली एंड वेरी फास्टली। चेंज ऑफ डायरेक्शन वेरी रैपिडली एंड फास्टली इज कम्स अंडर शटल रन। समझ गए हो ना? 50 मीटर्स, देखिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में हमें क्या पता चलेगा, स्पीच। राइट, नेक्स्ट वाला टेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट वाला टेस्ट इज 600 मीटर वॉक एंड रन। इसमें क्या आता है, एंड्योरेंस। राइट, नेक्स्ट क्या आता है, सिट एंड रीच, फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, नेक्स्ट आता है पार्शियल कलप्स। ये हमें बताएगा स्ट्रेंथ। किसका बताएगा, हमारा कोर मसल मतलब स्टमक का स्ट्रेंथ एंड लोअर बैक। ओके, पार्शियल कलप्स के बाद पुशअप्स, इसमें भी हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ। राइट, स्ट्रेंथ में किसका स्ट्रेंथ पता चलेगा, अपर बॉडी जिसमें चेस्ट एंड हैंड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पुशअप्स के बाद क्या आता है, पार्शियल पुशअप्स और मॉडिफाई पुशअप्स। सेम, इसमें भी स्ट्रेंथ, चेस्ट एंड हैंड्स, अपर बॉडी। ओके, देन उसके बाद आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें स्ट्रेंथ पता चलेगा, किसका स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी लेग्स का। समझ गए हो ना? नेक्स्ट आता है 4x10 शटल रन, और इसे हम कहते हैं एजिलिटी रन ऑल्सो। इसमें क्या पता चलेगा, हमारा एजिलिटी, जो कि एजिलिटी माने फटाफट डायरेक्शन को चेंज करे, उसे हम कहते हैं एजिलिटी। द चेंज ऑफ डायरेक्शन वेरी रैपिडली कम्स अंडर एजिलिटी। समझ गए हो ना? सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट वाला हो गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज द कार्डियोवास्कुलर। Okay, this has finished. Now we are coming कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। समझ गए ना? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, सिर्फ 2 ही। फर्स्ट वाला होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। वाओ, वी आर कमिंग इनटू द सेकंड, ये तो एक्सप्लेनेशन आराम से हो जाएगा। देन आता है रॉकपोर्ट। ओके, क्या आता है, रॉकपोर्ट टेस्ट आ जाता है। ओके, रॉकपोर्ट ये होता है 1 माइल टेस्ट।
रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इसमें क्या होता है यार, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बोल तो बहुत ज्यादा इजी वाला है। ओके, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बिफोर दैट अब देखिए क्लास 11, ओके, क्लास 11 एंड 12 के लिए, ओके, क्लास 11 के लिए साइंस एंड कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बैचेस लॉन्च हुआ है। ओके, दीज आर द टाइमिंग्स। ओके, दीज आर द 11th में से स्टार्ट हुआ है, एंड कब है 19 दिसंबर। ओके, दीज आर द टाइम टेबल्स, काइंडली चेक इट आउट। ओके, उसके बाद आता है ओके, लेट्स क्रैक सीबीएसई कंप्लीट सिलेबस फॉर बैच 2020-21। सीबीएसई 11th कॉमर्स इंग्लिश, सीबीएसई 11th साइंस है ये, दिस इज द साइंस, दिस इज द कॉमर्स। ये क्या हो गया है, 11th साइंस इंग्लिश हो गया है। तो साइंस हिंदी, साइंस का ये हिंदी वर्जन है। ओके, ये वाला हो गया है साइंस का इंग्लिश वर्जन, समझ गए हो ना, साइंस का हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन। देन उसके बाद में सो दिस टू आर सेम, वर्जन चेंज हो गया। सो दिस इज 11th कॉमर्स इंग्लिश, दिस इज 11th कॉमर्स हिंदी, ये दो का ओके क्रॉस हो गया है, राइट, क्रॉस हो गया है, समझ गए हो ना। सो दिस टू आर सेम एंड दिस टू आर सेम, सो साइंस एंड इंग्लिश का हो गया। सो नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला इज फॉर द 12th साइंस इंग्लिश एंड 12th साइंस हिंदी, ये वाला। ओके, एंड देन दिस, सो दिस ऑल ऑलरेडी हैव बीन स्टार्टेड, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप फटाफट फटाफट करके आप एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, लेते टाइम मेरा रेफरल कोड यूज करिए जस्ट बिफोर द पेमेंट। ओके, उसका नाम, मेरा रेफरल कोड है AI16, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो यू विल गेट एन 10% डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट इज क्लास 11 साइंस एंड कॉमर्स, सो दिस इज फॉर द क्लास 11। ओके, कॉमर्स एनसीईआरटी वीकेंड बैच, दिस इज द वीकेंड बैच। ये वाला कौन सा बैच हो गया है, दिस इज द सिलेबस बैच, दिस इज द वीकेंड बैच। देखिए, सीबीएसई क्लास 11 कॉमर्स हिंदी, सीबीएसई क्लास 11 कॉमर्स 12 इंग्लिश, ये दो, एंड ये दो क्या हो गए, ये भी वीकेंड बैच हो गया, सीबीएसई क्लास 11 हिंदी। ओके, सीबीएसई क्लास 11 साइंस इंग्लिश, सो ये दो हो गया, राइट, समझ गया हो ना। so cross हो गया। so this is all little about the Unacademy। okay, so let's come on to the topic now। अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो प्रकार के टेस्ट, वन हो गया हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, वन हो गया है रॉकपोर्ट टेस्ट, राइट, हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट टेस्ट। ओके, अब देखते हैं हम हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट में क्या होता है, रॉकपोर्ट टेस्ट में क्या होता है। ओके, हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, नेक्स्ट रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, समझिए हो ना। तो इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है। ये बॉक्स का हाइट कितना होना चाहिए, बॉयज के लिए हो गया है 20 इंचेस, कितना, 20 इंचेस। गर्ल्स के लिए हो गया है 16 इंचेस, समझ गए हो ना। सो क्या होता है, सो यू नीड टू स्टैंड हियर, यू नीड टू स्टैंड लाइक दिस, ये आपका हिप पार्ट हो गया, ये आपका अपर बॉडी का पार्ट हो गया, राइट, समझ गए हो ना। सो ऑन काउंट 1 कीप 1 लेग, जब ओके, एंड देन फॉलोड बाय सेकेंड लेग, एक फर्स्ट एक पैर लगाइए, बाद में उसके बाद 1 मोर लेग लगा दीजिए, फिर एक पैर को डाउन करिए। ओके, फिर एक पैर को, सो if you want to go up on the board and come, you need to take 4 steps, first right leg on the board, then left leg on the board, then right leg on the board floor, then लेफ्ट लेग ऑन द फ्लोर, समझ गया हो ना। सो टोटल 4 हो गया है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट। कितनी देर करना है, यू नीड टू डू इट, सो इट डिपेंड्स ऑन द टेस्टर, इट मे बी फॉर 1 मिनट, इट मे बी फॉर द 3 मिनट्स, इट मे बी फॉर द 5 मिनट्स, समझ गए हो ना। 1 मिनट के लिए हो सकता है, 3 मिनट्स के लिए हो सकता है, 5 मिनट्स के लिए हो सकता है। ओके, राइट, सो दिस इज हाउ।
हार्डवुड स्टेप टेस्ट को करना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला आता है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। ये कुछ नहीं यार, ओके 1 माइल, पहले 1 माइल इज इक्वल्स टू कितना, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1609 मीटर्स, समझ गए हो ना। ग्राउंड में आप 1609 मीटर्स भागना पड़ेगा। सो इफ द ग्राउंड इज 200 मीटर्स, 200 का ग्राउंड है तो 8 राउंड्स प्लस 9 मीटर्स, समझ गए ना। अगर ग्राउंड 400 मीटर्स का हो गया, 4 राउंड्स, ओके 4 राउंड्स प्लस 9 मीटर्स, समझ गए। 4 4 जा 16 प्लस 9 1609, ओके 8 2 जा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 1609। सो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है 2 टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट देखा है, एक वाला हो गया है ओके जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, सेकेंड वाला देखा है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, ओके इसमें 8 टेस्ट होते हैं, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, राइट। सो आई होप आप लोग के लिए हर चीज में क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन मैसेज मी टू आस्क डाउट्स, ओके यू कैन आस्क डाउट्स बाय मैसेजिंग मी ऑन अनअकैडमी, ऑन अनअकैडमी ऐप। कौन से ऐप पे, मैसेंजर बोल के ऑप्शन रहता है, सो आई विल गिव यू द आंसर। अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, और ज्यादा अच्छा चाहिए, मतलब अच्छे से बिंदास होके टॉप करना है, बिंदास होके अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि आपको 1 मंथ 2 months 3 months 6 months 12 months and 24 months का मिलता है। सो आई प्रीफर ओनली 12 and 24 months है। इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट, इट्स योर विश, पर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। 12 या 24 months लेने से आपको बहुत कम खर्चा होता है, और उस कम खर्चे में आपको डिस्काउंट चाहिए अगर 10% का, तो मेरा रेफरल कोड AI16 यूज कर लीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ओके आई गेस आपको हर चीज में क्लियर कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी ऑन अनअकैडमी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।